बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम में हम लेकर आ रहे हैं आपकी खिदमत में जादू का रूहानी इलाज। नाज़रीन, आपको पता है कि जैसा कि जादू कई किस्म के होते हैं, काला जादू भी होता है, बंदिश के लिए, औलाद की बंदिश के लिए और दीगर कारोबार की बंदिश के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए भी जादू करवाए जाते हैं, घरों को तोड़ने के लिए भी जादू करवाए जाते हैं। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी इलाज आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सबसे पहले आपको इस्तिखारा करवा लेना चाहिए। शक व शुबा किसी पर नहीं रखना चाहिए कि किसी ने हम पर जादू किया। ये भी ईमान की एक कमज़ोरी है कि छोटी छोटी बात पर अगर कोई रुकावट आती है तो हम समझने लग जाते हैं कि जैसे जादू हो चुका है। नाज़रीन, जादू जब होता है तो उसके लिए इस्तिखारा करवा लिया जाए तो बेहतर है। जब इस्तिखारा में ये चीज़ आ जाए कि आप पर जादू हुआ है तो फिर उसका इलाज किया जाए। हम आपको इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत से जादू का इलाज बताएंगे और इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब किस्म के इलाज होंगे। और जिसने किया है अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें दुआएं दी। जादू किसी किस्म का भी हो, चाहे सफली अमल हो, चाहे जिन्नात के ज़रिए करवाया गया हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में किया गया हो, चाहे वो ज़मीन की तह में छुपाया गया हो तावीज़, या कोई दरख्त पर लटका दिया गया, या पानी में बहा दिया गया, या कुछ ऐसा अमल जो जहाँ कहीं भी किया गया, तो इंशाअल्लाह ताला उसका इलाज ये सूरत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे पढ़ने से इंशाअल्लाह हो जाएगा इसका इलाज। कुरान पाक के 30वें पारे में सूरह तकवीर जो 81 नंबर सूरत है, इसके ज़रिए इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। सूरह मुबारका सुबह के वक्त 7 मरतबा पढ़नी है और इससे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ और फिर उसके आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इसी तरह शाम के टाइम असर के बाद भी पढ़ सकते हैं या फिर मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये अमल आपने इसी तरह 7 दिन दोहराना है और साथ साथ आपने कोशिश करनी है हस्ब तौफीक आप सदका भी करें। इसके पढ़ने से आप पर किए गए कोई भी किसी किस्म का भी अमल हो, चाहे वो आपकी रोज़गार की बंदिश के लिए हो, चाहे आपकी औलाद की बंदिश के लिए हो, चाहे वो आपके रिज़्क़ की बंदिश के लिए हो, चाहे वो रिश्तों की बंदिश के लिए हो, या लड़ाई झगड़ा और नाचाकी के लिए हो, घरों में नाइत्तफ़ाक़ी पैदा करने के लिए हो, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से उसका इलाज हो जाएगा और वो जादू का तोड़ हो जाएगा। 7 रोज़ करने के बाद आप देखें कि अगर आप में बेहतरी आती है या कुछ % बेहतरी आती है, फिर उसके बाद आपने 7 रोज़ मज़ीद करें। और इसी तरह बहुत ज़्यादा टाइम अगर आपका लगा तो 21 दिन तक आपको इंशाअल्लाह करना पड़ेगा और साथ साथ आप सदका करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप पर जो भी जादू, सफली अमल हो, काला जादू हो, चाहे जिन्नात के ज़रिए करवाया गया हो, चाहे किसी सूरत में भी हो, इंशाअल्लाह आप उससे बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे इस सूरह मुबारका पढ़ने से। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।